कोई सवाल? यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क क्वेश्चन. एनीवन? यस. कोई सवाल नहीं है. 2 कंडीशन में होता है ये. सब समझ में आ गया हमारे साथ क्या हुआ? हाँ जी. यस, शी हैज गॉट अ क्वेश्चन. ओके, यू आल्सो हैव गॉट अ क्वेश्चन. ओके. I wanted to ask time period of Mahabharata, like it really happened. So when time period? Okay, like the year? Yeah, year. It was somewhere around 5,252 years ago. And it was possible like that Yeah. time. Yes. And it was possible like that time. Why not Can you it- please elaborate it, the time period and how did it happen? Hare Krishna. Okay. Yes. It was spoken around 3,200 BC, which makes somewhere around say 5,200 years ago, approximately. That was the climax of Dwapar Yuga and beginning of Kali Yuga. You know what is the birthday of Kali Yuga? हमारा प्यारा युग Kali Yuga. It is 18th of February 3102 BC. That's the exact date of the birthday of Kali Yuga. Okay. So currently we are having a transition of Dwapar Yuga in the sense, but yes, Lord Krishna spoke Bhagavad Gita in the last part of Dwapar Yuga. Yeah. Okay. बाकी और डिटेल टाइमलाइन तो फिर भगवान ही बता सकते हैं. तो yeah. हाँ जी. यस, माइक किसके पास है जी? सारे मैंने लेक्चर सुने हैं एंड काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, बट माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू माय स्टडीज एक्चुअली, बिकॉज मैनी ऑफ लाइक स्टूडेंट. यस. सो द क्वेश्चन इज कि लाइक हम हमेशा चाहते हैं, हमारे डिजायर्स होते हैं कि हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, या बट समटाइम वी फील कि लाइफ में जो हम कर रहे हैं वो कितना सही है और आगे करेंगे वो कितना सही होगा, इसका घोच-पोच बना रहता है जीवन का हमेशा. Yeah, कितना भी yeah. पॉजिटिव माइंडसेट रहे. यस. और बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर सुनने के बाद भी कभी वो मोटिवेशन यहाँ नहीं चढ़ता, जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मोटिवेशन कई बार नहीं असर करता है. या तो हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स एज अ स्टूडेंट? बिल्कुल सी बात है. हम तो बड़ा करना चाहते हैं लेकिन दही बड़ा हो जाता है. क्या करें? व्हाट टू डू? सो हाउ टू डील विद दही बड़ा? बिल्कुल. हाउ टू डील विद दही बड़ा. देखिए, लाइफ में बड़ा, सांभर बड़ा, दही बड़ा ये रहेगा. दैट्स द वे लाइफ इज एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई भगवद गीता क्या बताती है हमें? दैट नेवर गेट स्टक इन टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ. इसलिए इसमें सुख भी है, दुख भी है, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम. दैट्स द वे लाइफ इज. तो इसमें यश, अपयश, लाभ, हानि, गर्मी, सर्दी, ये डुअलिटी है लाइफ की. बट लॉर्ड कृष्णा सेज ट्रांसेंड दिस डुअलिटी. तो सफलता विफलता में कभी हम लोग बहुत वी गेट सो मच अफेक्टेड दैट वी स्टॉप. सफलता में ऐसे है, यस मैन, पार्टी गाइस, पार्टी, और शैंपेन लेके, और दुख में ऐसे पागल हुए वही शैंपेन पी रहे होते हैं. कहते हैं अरे बस जिंदगी में क्या है यार. अरे तो कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, लेकिन मैंने पी रम. But that's not the way to deal with the duality of life. Lord Krishna says transcend it. सफलता हो विफलता हो, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. Like he told Arjuna, Arjuna you should do your duty being a warrior. इंटरनल ड्यूटी, आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटी वो भी करनी चाहिए, साथ में आपकी जो रेगुलर ड्यूटीज है ना वो करनी चाहिए. ये सब लगा रहता है. ये कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हिल्स हैं, कभी वैलीज हैं. दिस वुड ऑलवेज बी देयर. तो इससे आगे चलते ही रहना, दैट्स इंटेलिजेंस. तो सफलता वैसे मिलती है. और सफलता में मैं कहूँगा, देखो सफलता सिर्फ वही नहीं है कि हमारी करियर की सफलता ही सिर्फ सफलता है. नो डाउट वो भी सफलता है और वो करनी भी चाहिए. लेकिन कभी कभी मान लो उस सफलता में थोड़ा डिले हो रहा है, अगर तो थोड़ा डिले भी अगर हो रहा हो ना, तो ढीला नहीं पड़ना चाहिए कि हम हो गए ढीले, बिकॉज इन सफलता देयर इज डिले. नहीं, वन शुड कीप मूविंग अहेड. चलते रहना, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए. एंड देयर आर वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ, वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल द फैसेट्स ऑफ लाइफ एक्चुअली. तो इसलिए करियर वाली चीज़, या इट्स गुड. जैसे हमारे जैसे लोग ऐसे भी हैं जो करियर चौपट कर चुके हैं अपना. अब तो सब C++ है, जावा मर जावा सब हो, अब तो खत्म हो गया सब कुछ, राइट. बट सो करियर इज इंपॉर्टेंट. लेकिन करियर को लेकर ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा डिले हो रहा है देन वी बिकम डिप्रेस्ड, कहते ला यार एक पैक लगा यार, अरे सब तेरा सेट हो जाएगा भाई. ना 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 ना, दैट्स नॉट द वे एक्चुअली. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज गो फॉर दिस हायर टेस्ट इन लाइफ विच कम्स बाय डिवोशन टू गॉड. जब वो आएगा तो सफलता विफलता लाइफ में आती जाती है, तो भी आप ऐसे दुखी नहीं होगे. यू सी इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, not even a single spiritualist has committed suicide.
आज तक सुना आपने किसी हाथ में गीता थी और फांसी पे लटका हुआ है? ओहो, गीता पढ़ के मरा लगता बेचारा। आज तक नॉट इवन अ सिंगल केस। ऑन द अदर हैंड मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर देखोगे ना, पीपल आर रेगुलरली कमिटिंग सुसाइड, इवन फ्रॉम ग्लैमर इंडस्ट्री पीपल कमिट सुसाइड। तो सुखी कौन, स्पिरिचुअलिस्ट और मटेरियलिस्ट? स्पिरिचुअलिस्ट ऑब्वियस है, मतलब दुनिया जहान में देख लो आप, नन ऑफ द स्पिरिचुअलिस्ट कमिट सुसाइड। उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में भी आते हैं। ऐसा नहीं हम लोग भक्त बन गए अब सर ही आएंगे हमको छींके नहीं लगेंगे, हम भक्त हैं हमें छींके नहीं आते, तुम करो छी छी। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सुख दुख जो है सबकी लाइफ में आते हैं, बट यस, मोर यू हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट, देन यू कैन फेस द डुअलिटीज ऑफ लाइफ। There is a saying, those who do not have spiritual substance in their heart, they remain slaves of their surroundings. जिन लोगों के हृदय में आध्यात्मिक सत्व नहीं होता, ऐसे लोग अपनी परिस्थिति के गुलाम बन के रहते हैं। और हमें गुलाम बन के नहीं जीना, परिस्थितियां आती रहेंगी जाती रहेंगी। सो डोंट फोकस ऑन परिस्थिति, फोकस ऑन मनस्थिति। परिस्थिति नहीं करनी, परिस्थिति हमारे वश में नहीं है जी, ये मनस्थिति। और इसलिए भगवद गीता डजंट टॉक अबाउट परिस्थिति, भगवद गीता टॉक्स अबाउट मनस्थिति। मनस्थिति बढ़िया कर रही है, सब चंगा है, एवरीथिंग इज बिंदास। यस, देयर वाज वन गाय, ही वाज गोइंग, तो उसके सर पे ना चिड़िया ने बीट कर दी। अरे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद। दोस्त ने बोला, अरे भाई तू थैंक यू बोल रहा है, तेरे ऊपर चिड़िया ने बीट की है? कहता हाँ, मैंने प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि भगवान ने हाथियों को पंख नहीं लगाए। हाथियों को पंख लगाए होते मेरी तो समाधि यही बन गई होती आज। तो लाइफ में बीट तो आपके सर पे गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है, कैसी भी हो सकती है। वो अपमान की हो सकती है, लॉस की हो सकती है। आपका नियर डियर है ना, वो छोड़ गया आपको, उसका प्यार किसी और से हो गया। मैंने बोला प्रीति, प्रीति मैंने अपनी प्रीति सारी तुम में लगाई, लेकिन तुमने अपनी सारी प्रीति धनंजय सिंघानिया के धन में लगाई। प्रीति, प्रीति। लाइफ में होगा हो सकता है बिल्कुल। तो इसलिए सो वी शुड नो दैट डुअलिटीज ऑफ लाइफ वुड ऑलवेज बी देयर, बट वी शुड हैव हायर टेस्ट। हायर टेस्ट रहता है, ये सब दिक्कत नहीं आती है लाइफ के अंदर। तो इसलिए दिस वुड ऑलवेज बी देयर। देयर इज नो सच थिंग एज यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल 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 सक्सेसफुल। ऐसा होता है? किसी की लाइफ में नहीं होता। तो लाइफ में रहेगा, सब कुछ रहेगा, ऑल वैराइटीज वुड बी देयर, बट यू वुड नॉट बी शेकन इन योर आइडेंटिटी। व्हाई? बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली स्टफ्ड, दैट इज व्हाई। सो वी आर टू स्पिरिचुअली स्टफ आवरसेल्व्स, दैट्स इट। जैसे गड्ढे वाली सड़क से ना अगर आप रिक्शे से जाओगे तो क्या होगा? तो ढाका 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 ढाका, अरे गड्ढे वाली सड़क, कमर तोड़ दी रे आए। लेकिन अगर आप मर्सिडीज बेंज से जाओगे ना सेम सड़क से, तो आपको पता नहीं चलता, हल्का सा ठुक ठक, दैट्स इट। अरे वाह क्या बात है। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज बेंज के शॉक एब्जॉर्बर्स इतने अच्छे हैं कि गड्ढे वाली सड़क से भी अगर गुजरते हैं ना, कोई धक्का वक्का नहीं लगता। सो भक्ति, डिवोशन टू गॉड इज एक्चुअली मर्सिडीज बेंज। सो संसार की गड्ढे वाली सड़क से हम भी गुजरेंगे, सब गुजरते हैं, सब रहेगा, लेकिन हल्का सा ठक ठुक बस। विदाउट नॉलेज ऑफ भगवद गीता, ढाका 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 ढाका, आए मर गया रे। और ये हो रहा है लोगों के साथ। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल, यस, किसके पास है माइक? हाँ जी सर, प्लीज सर। धन्यवाद स्वामी जी, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सर। I have 2-3 things from your speech. You said भगवान कृष्ण दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। यस। तो इसलिए आपको गर्व नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं, भी हैं, तो ले कब कैसे सकते हैं? जी, लेकिन हमको स्वाध्याय से ये समझना पड़ेगा कि वो हमारी अंदर जो आत्मा है वो करवा रही है, अहंकार नहीं आना चाहिए। ये जरा क्लैरिफाई करना। जी जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई ऐसा अहंकार ना, लेकिन भगवान हमसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। जैसे पिता जब देखता ना बच्चों को बहुत बदतमीजी हो रही है, छीन लेगा, बाद में दे भी देगा, कहते हैं अकल आ गई ना अब ले ले। सो लॉर्ड कृष्णा कैन ऑल्सो विड्रॉ एबिलिटीज। वी हैव सीन पीपल लाइक दैट। अब लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, या फिर ऐसे कुछ ऐसे सेंटली लोग भी हुए, दे बिकम वेरी पॉपुलर।
But once they started misusing those powers which was given by God, they became impotent actually. They lost their energy, they lost their Shakti. So God can withdraw it as well. Oh, बहुत घमंड, इतना अहंकार. So He can withdraw, making us humble. Once we are humbled down, again He would give. So He can take everything from us. वो चाहे तो सब कुछ ले सकते हैं. और गीता में भगवान बता रहे हैं, कालो वस्मी, आई एम टाइम फैक्टर एंड हर्ष चाहम, आई कैन टेक अवे एवरीथिंग. आई एम द वन हु गिव्स, आई एम द वन हु विड्रॉज. आई कैन डू दैट. पर भगवान कब विड्रॉ करना है, कब देना है, वो देखते हैं बच्चे की औकात पे. बच्चे का दिमाग ज़्यादा खराब हो गया है, ही कैन विड्रॉ, ही कैन डू दैट, ही इज ऑल पावरफुल. यस. जहाँ तक अहंकार की बात है, लॉर्ड कृष्णा सेज इन चैप्टर 3 वर्स नंबर 27 that where he says that ahankar vimulatma karta aham iti manyate, that egoistic person thinks that I am the doer. तो क्या सोल डूअर नहीं है क्या? हम लोग डूअर नहीं है क्या? हम लोग भी डूअर हैं, बट वी आर नॉट द अल्टीमेट डूअर. एक चीज़ हमारे हाथ में जो भगवान ने दी है सोल के हाथ में, वो है डिजायर्स. भगवान हमारे डिजायर्स में इंटरफेयर नहीं करते. लेकिन हमारे ऊपर एक और डूअर है, प्रकृति. क्योंकि कोई भी काम एकम्प्लिश करना है, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? प्रकृति से. वट एवर यू वांट टू डू, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो कुछ भी हो, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम प्रकृति एक्चुअली, नेचर. सो प्रकृति इज ऑल्सो डूअर एंड अबव प्रकृति इज गॉड. बिना भगवान के अप्रूवल के प्रकृति विल नॉट डू एनीथिंग. सो इन दिस वे वी आर डूअर प्लस प्रकृति डूअर प्लस गॉड इज ऑल्सो डूअर. सुपर सोल परमात्मा इज ऑल्सो डूअर. ऑल द थ्री आर डूअर. तो फिर ये अहंकारी मूल आत्मा भला कौन होता है? द वन हु थिंक्स आई एम द ओनली डूअर. इसको बोलते हैं अहंकारी मूल आत्मा. कर्ता अहम इति मन्यते, चैप्टर 3 वर्स नंबर 27. तो इसीलिए ये मानना चाहिए, हाँ मेरी इच्छाएं हैं, लेकिन मेरे ऊपर प्रकृति भी है. प्रकृति साथ ना दे, नहीं कर सकते. से इन केस अ गर्ल लाइक्स अ बॉय लाइक्स अ गर्ल, लेकिन वो निकल गए समुद्र में किसी और जगह, तो बस वो तो गए. कैन यू डू समथिंग? नो. इफ आई वांट टू ईट गुलाब जामुन बट देयर इज नो गुलाब जामुन, हाउ कैन आई? नो. सो बिना प्रकृति के, दैट मीन्स लॉ ऑफ कर्मा, we cannot really get it, and without approval of God nothing can happen. So in this way हमें मानना चाहिए, yes we also have something in our hand but not everything in our hand. इधर को सर, you want to ask something else? नहीं मैं सर से पूछा था. सर you were asking this or you were asking something else? हाँ yeah. I was asking the same thing. I'm not very convinced yet. About whether you can reach, because many places Bhagwan Krishna says maya atmana atma. Yes. And so I think I understand that when you realized yes that level, then it is you who is, it is means Krishna in you who is conducting. But when you are not realized, when you are under some kind of delusion, and then you think that you are doing, and that's where the problem is. Okay, is it that it is Krishna in me which is who is doing that? Somewhere I am like a sample Krishna and we all are like sample Krishna. Is it like that once we realize that actually we are Krishna, but can we be Krishna or are we Krishna? Can we be God? Is it like that? अगर हम भगवान होते ना, तो सोचिए क्या हम ये पढ़ाई वगैरह कर रहे थे JNU में, भगवान पढ़ाई कर रहे हैं JNU में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, और बाहर जो ठेले में जो बेचारा टींडे बेच रहा है वो भी है, तो वो भी कृष्ण ही है, और उसे खरीदने वाला कौन? कृष्ण है. एक कृष्ण दूसरे कृष्ण बोला भैया टींडे कैसे दिए? और जो टींडे बेचने वाला कहता साहब 20 रुपये किलो दी. कहते भैया 15 रुपये लगाओ, 2 किलो ले लेंगे. कहता अरे ऐसे कैसे? साहब समझा करो साहब, मेरे घर में 20 बच्चे भी हैं. वो भी कौन? तो एक कृष्ण को बाकी कृष्ण को पालने के लिए इस कृष्ण के साथ बातचीत करनी पड़ रही है, मोल भाव करना पड़ रहा है. पागल खाने में डॉक्टर कौन है? कृष्णा. पागल कौन? तो एक कृष्ण दूसरे कृष्ण का इलाज कर रहा है, कहता है बहुत पागल हो गया तो यार इसको इलेक्ट्रिक शॉक दो. फिर बाकी कृष्ण इस कृष्ण को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं क्योंकि इस कृष्ण ने बोला है कि पागल हो गया ये. मेक सेंस? ये सब सुनने में कैसा लग रहा है आपको? लॉजिकली मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस. सो व्हेनेवर इट इज मेंशन आत्मा about Krishna, it is actually Paramatma, because Krishna is also Atma in the sense he is also living being. God is also a living person, but he is Paramatma. Like if you come to 13th chapter of Bhagavad Gita, there it is cleared कि हम लोग जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये हमारी जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है ना, क्षेत्र ये है बस, हम बाकी सबके बारे में नहीं जानते हैं. लेकिन एक ऐसी आत्मा है जो सबके बारे में जानती है. कौन? परमात्मा.
एंड कृष्णा इज दैट परमात्मा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय परमात्मा रूप में हूँ. सो ही इज ऑल्सो आत्मा, बट परमात्मा इन द सेंस ही नोज अबाउट ईच वन ऑफ अस. हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है यार, ये मुझसे गुस्सा है, नाराज है, मुझे सिर्फ अपना पता है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा. आत्मा स्टिल कैन फॉल इन कैटेगरी ऑफ माया, वी कैन, बट परमात्मा कैन ही बी इन माया? नो. लाइक उपनिषद गिव वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फायर. फायर की लपटें निकलती हैं, राइट? फायर की लपटों को धुआं ढक सकता है क्या? नहीं. लेकिन चिंगारी को ढक सकता है. हालांकि चिंगारी भी देखा जाए आई कहां से है? आग से. इस तरह से आए हम भी कहां से हैं? भगवान से. लेकिन माया हमको ढक सकती है. अच्छा, सारी चिंगारियों को ढक लेती है, ढक लेता धुआं? नहीं. जो चिंगारियां आग से दूर जाती है ना, धुआं उनको ढक पाता है. जो चिंगारी आग के पास रहती है, धुआं उसको ढक नहीं पाता. यानी कि जो सोल्स भगवान के नज़दीक रहती हैं, माया कैन नॉट बिविल्डर देम. पर जो भगवान से दूर जाती हैं, तो माया कैन कवर देम. सो मोर वी आर नियर देन वी आर एफल्जेंट, स्पार्कलेस, एफल्जेंट, इलस्ट्रियस. इसे स्पिरिचुअलिस्ट को कोई क्रीम नहीं लगानी पड़ती. फेयर एंड हैंडसम लगाएं, चमकदार चमड़ी पाए, फेयर एंड लवली. स्पिरिचुअलिस्ट नहीं लगाते, क्योंकि जब अंदर बत्ती जल रही होती है ना, तो बाहर क्रीम नहीं लगानी पड़ती. क्यों? बिकॉज द सोल इज नियर द लॉर्ड. हम भगवान के नज़दीक हैं. पर सोल जब दूर जाती है भगवान से, गॉड आई लीव यू, हे देखो आई लव यू बोलना था, सो व्हाट, थोड़ा स्पेलिंग चेंज, लीव यू, तो माया ढकती है, राइट? सो वी गेट bewildered by Maya, but Krishna never gets bewildered by Maya. And that's why he says in chapter 7 verse number 14, Devi Hesha Gunamayi Mama Maya Duratya. My Maya is insurmountable. But then he says, Mama Eviya Prapadyante, but if you surrender to me, Maya me tam tarantite. That means you are not Swami of Maya. I am Swami of Maya. That's the difference between Paramatma and Atma. अगर आप किसी घर में जाओ और डोबरमैन कुत्ता आपके ऊपर चढ़ गया और बोले कुत्ते कहेंगे हट हट, कुत्ते कहेंगे कुत्ते कुत्ते, कुत्ता हट जाता है? नहीं. मालिक को पुकारो, अरे चोपड़ा साहब ये टॉमी को उठाइए. चोपड़ा साहब बोलते हैं, टॉमी गेट डाउन. तो कुत्तों पर जो चढ़ा होता है उतर लेता है वो. ऐसी माया ने पूरी दुनिया घुमा रखा है. साधु संत महात्मा घूम जाते हैं उसमें. ऐसी माया जबरदस्त है. लेकिन जो भगवान की शरण में जाते हैं, देन कृष्ण से माया गेट डाउन, देन माया लीव्स. अदरवाइज अच्छे अच्छे घूम गए जी दुनिया में, बड़े बड़े लीडर, महात्मा लोग, दाढ़ी वाले लोग, माया सबको चबा गई. लेकिन क्या भगवान को चबा सकती है? ना. मम माया, लॉर्ड कृष्ण से माई माया, और वो सेविका है भगवान की माया. सो भगवान को कवर नहीं करती. तो हम सोचे हैं आत्मा तो शब्द उनके लिए भी इस्तेमाल हुआ है, आत्मा शब्द हमारे लिए भी इस्तेमाल हुआ है. सो इट इज एक्चुअली आत्मा इज टू रियलाइज दैट आत्मा इज कृष्णा. देन हाउ कैन आत्मा फॉल इन माया? कभी कभी लोगों को लगता है कि ना हम लोग भूल गए दैट वी आर कृष्णा. जैसे ही बस ये रियलाइजेशन आ जाएगा ना, बस देन वी आर डन. अभी माया ने ढक रखा है, दैट्स व्हाई वी हैव फॉरगॉटन दैट वी आर कृष्णा. वंस दिस एनवेलप इज डन, देन वी रियलाइज अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं वही हूं. सो हम, आई एम दैट. इज इट लाइक दैट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो इट इज नॉट दैट वी रियलाइज. अगर माया भगवान को ढक सकती है ना, अगर, क्योंकि हम लोग कृष्णा है, दैट मीन्स माया इज मोर पावरफुल देन गॉड. कैन माया बी मोर पावरफुल देन गॉड? No. Maya is Shakti. Mama Maya. That means Maya is inferior. Maya is Sevika. लेकिन हमारे से ऊपर है वो. Yeah. So more we are dear to the Lord, more we are near and dear to the Lord, then Maya cannot cover us. तो हम में और भगवान में बहुत अंतर है. कृष्णा, he is not covered by Maya. एक बार नारद मुनि बोले कृष्ण को, प्रभु एक बार आपकी माया के दर्शन कराइए ना. भगवान ने कहा छोड़ो ना, इट्स ओके, कोई नया टॉपिक, कोई अलग बातें करते हैं. नहीं प्रभु, मेरे को जानना है, पूरी दुनिया घूमी हुई है, अच्छे अच्छे दिमाग वाले लोग घूम गए, मतलब क्या चीज़ क्या है ये? भगवान ने कहा कम ऑन नारद, चेंज द टॉपिक यार, इट्स ओके. हमने कहा नहीं आप छुपा रहे हैं, बता दिया.
ओके चलो चलते हैं। तो भगवान नारद मुनि को लेके गए, चलते 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 चलते। भगवान ने कहा नारद वो प्यास लगी है, थोड़ा एक गिलास पानी मिलेगा? नारद मुनि कहा अरे अभी लेकर के आते हैं। बिल्कुल। नारद मुनि गए गए ढूंढते ढांढते रेगिस्तान में, वहाँ पर एक कुआं दिखा, वो कुटिया भी थी, कुटिया में नॉक किया, वहाँ से एक माता जी निकली और बोला जी आप एक्सक्यूज़ मी आप। तो नारद मुनि ने अपना आधार कार्ड दिखाया, कहते ओह नारद मुनि ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। नारद मुनि मेरे घर में, आई मीन आई एम सो हैप्पी, शी वाज वेरी हैप्पी। अंदर लेके आई नारद मुनि को, उनको बिठाया, उनके चरण धोए, उन पे चंदन लगाया, उन्होंने कहा आज मेरे घर में नारद मुनि आए, ओ आई एम सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी, मैं आपसे कुछ मांगूं? नारद मुनि ने कहा वेल विद सच हॉस्पिटैलिटी आप प्लीज़ गो अहेड। उन्होंने बोला यू नो मैंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में अपना CV दिया लेकिन कुछ क्लिक नहीं किया। टुडे आई थिंक यू नो इफ़ यू कैन बी माई हस्बैंड। नारद मुनि ने कहा ओके ऑल राइट, मेरे देखिए आप बहुत सेंटिमेंटल हो रही हैं, ओके तथास्तु, ओके डन डन। एंड देन ही गॉट मैरिड टू हर, बच्चे हो गए, कूची कूची को, ओले मेरा बच्चा, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा कलाकंद, ओले मेरा सोना बच्चा। बच्चे बड़े हो गए, उनकी एजुकेशन हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, JNU से किसने PhD किया, किसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आगे बढ़े और उनके फिर पोते हो गए। फिर नारद मुनि ने कहा अरे चुन्नू, अरे मेरा बच्चा, अरे अरे सुनती हो? नाउ नारद मुनि वाज सेटल्ड। तभी रेगिस्तान में एक दिन बाढ़ आई, ऐसी बाढ़ आई, पूरा घर गृहस्थी, बीवी बच्चे पोते नाते, अरे मेरा बच्चा, अरे अरे भागवती। बट द वेव्स वर सो स्ट्रांग, दे वर टॉसिंग नारद मुनि हियर एंड देयर, एंड ऐसे टॉस करते 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 पेड़ के नीचे जाके पटका नारद मुनि को। वहाँ भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा नारद प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? नारद मुनि ने कहा प्रभु प्रभु सो सॉरी। भगवान ने कहा तुम्हें मेरी माया के दर्शन करते कहते हैं प्रभु, आज के बाद कभी नहीं करूंगा प्रभु। हाँ, सो हु कैन गेट bewildered? आत्मा कैन गेट bewildered, बट परमात्मा नेवर गेट्स bewildered by माया, क्योंकि मम माया। सो इट इज नॉट दैट वी आर सैंपल कृष्णास। कभी कभी आत्मा शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाता है, बट एवरी टेक्स्ट हैज अ कॉन्टेक्स्ट। अगर कॉन्टेक्स्ट के अनुसार नहीं समझेंगे ना, यू वुड बी bewildered एक्चुअली। यह शब्द है प्रिंसिपल, बताइए इसका मतलब क्या होता है? सिद्धांत, सिद्धांत होता है इसका मतलब? नहीं, मुख्य। हु इज द प्रिंसिपल एसोसिएट ऑफ दिस पर्सन? मुख्य। अरे प्रभु जी आपने बताया नहीं। अच्छा, ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूटना नहीं, ब्रेक लगाते नहीं गाड़ी में क्या? अच्छा, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? सिर, पेंसिल को बोलते हैं स्टेशनरी। सो हर शब्द का आपको मीनिंग कैसे पता लगेगा? उसके कॉन्टेक्स्ट से, राइट? तो इसलिए आत्मा कभी कभी परमात्मा के लिए भी इस्तेमाल होता है शास्त्रों में, पर ये कौन रिवील करता है हमें कि यहाँ पर आत्मा परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए? आचार्यस, यूनानिमसली, एंड ऑल ऑफ दैट मीनिंग इज इन सिंक विद द होल टेक्स्ट। सो नॉट दैट वी आर सैंपल कृष्णास, हम छोटे छोटे कृष्णा ही हैं, बस एक दिन रियलाइज करना है बस ना। कृष्णा इज नॉट रियलाइज दैट वी आर कृष्णा। कृष्णा इज ऑलवेज कृष्णा, एंड वी डू नॉट बिकम कृष्णा। और अगर हम बन भी सकते हैं ना कृष्णा, हमको नहीं बनना कृष्णा। वी वॉन्ट टू बी लवर्स ऑफ कृष्णा, दैट इज इवन ग्रेटर देन बिकमिंग कृष्णा। मदर यशोदा बाइंड्स कृष्णा, तो ग्रेटर कौन हुआ? भगवान या भक्त? भक्त। तो अगर मान लो रैनबैक्सी कैप्सूल निकाले, आइए कैप्सूल खाइए, भगवान बनिए, नहीं खाना मैं कैप्सूल यार। आप मंदिर में जाके देखो, हु इज हैविंग मोर फन, भगवान या भक्त? कौन नाच रहा है? भक्त। कौन गा रहा है? भक्त। उसके बाद प्रसाद कौन पाएगा? भक्त। तो मस्ती किसकी है? भक्त की। और प्रभु, अरे यार ये बहुत मस्ती कर रहे हैं लोग यार। I also want to become a devotee. So when God wants to become a devotee, and he becomes a devotee, that is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. He is Krishna as a devotee. Although he remains as God, but he acts like a devotee. hey, भक्त लोग बहुत मस्ती करते हैं यार, अपन को भी करने का है. So when God behaves like a devotee to relish bhakti, that is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Yeah.
सो आत्मा परमात्मा. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन. मैं जानता हूँ यहाँ सब हैं अमृतसर, लेकिन ओके, लेट्स टेक इट फ्रॉम अ गर्ल. हमने सब लड़कों से लिया है हमने. लेट्स टेक फ्रॉम, क्योंकि नारी मुक्ति मोर्चा फर्स्ट. अच्छा ओके, तो ठीक है. ओके, नेक्स्ट. किसी बात माइक, किसी बात से फिर हु हैज द माइक? ओके, यू हैव द माइक. ओके, दे दो इनको, दे दो. ओके, इनको दे दो. उसका फिर आपसे भी ले लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि पुरुष मुक्ति मोर्चा वाले फिर केस ना कर दे मेरे पे. हरे कृष्णा सर. हाँ जी, हरे सर कृष्णा. मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था. सो व्हेन संतोष सर वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच, ही सेड कि कौरव और पांडव दोनों को मोक्ष मिला, जबकि कौरवों ने किया वो गलत था. या तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब ऐसे तो कोई भी कुछ भी गलत करेगा और बोलेगा ये तो मेरा कर्म है. अगर वो गहराई से पढ़े ना, एक्चुअली कौरवों को मोक्ष नहीं मिला. दे वेंट टू स्वर्ग. ओके. They went to Swarg. And going to heaven is not moksha. Actually, anybody dies on the battlefield ना, इसका एक अपना एक पुण्य है. That you go to heavenly planets. उसमें यही महाभारत में आता है कि अगर कोई क्लब फाइट करते हुए मरे तो कौन से लोक में जाता है, अगर कोई रेसलिंग करते हुए मरे तो कैसे, तो कहाँ जाता है, अगर कोई भाग रहा था गए मेरे को मत मार, फिर पड़ेगा उसको, अगर कोई ऐसे मरता है तो वो कहाँ जाता है. So that means anybody who dies on the battlefield, including Duryodhan and Dushasana, ये सब युद्ध हुए मरे. So they all went to heaven. पर ये जो पांडवास है ना, पांडवास के ऊपर ना मोक्ष अप्लाई नहीं होता. रीजन बीइंग दे आर इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड. और ये महाभारत के अंदर आता है. व्हेन युधिष्ठिर महाराज ही वेंट विद द डॉग, और वो जा रहे हैं, बीच में सारे पांडव जाते रहे, और ये भी चला, ये भी चला, ये भी, और देखा ये कौरव लोग तो पार्टी कर रहे हैं स्वर्ग में, वो मेरे भाई तो वो नर्क में है, और वहाँ वो अर्जुन भी है, वहाँ पर भीम भी है, नकुल ज़्यादा, वह भैया भैया क्या हो गया भैया, हम नर्क में आ गए भैया, अरे ये क्या हो गया. पर देन युधिष्ठिर महाराज ने कहा बट आई विल बी विद माई ब्रदर्स बिकॉज दे सर्व्ड मी, दे हेल्प मी थ्रू आउट माई लाइफ. वो नील कमल की उन्होंने चेयर मंगाई, वहीं बैठ गए वो भी, हम भी यहीं बैठेंगे बस. बट वो बहुत दुखी थे. पर तभी वहाँ पर क्या हुआ, इट ऑल डिसअपियर्ड, एंटायर सीन. दैट वाज लाइक अ स्क्रीन सेवर होता है ना, माउस हिला दो, स्क्रीन सेवर गायब. तो इंद्र आए वहाँ पर, इंद्र ने माउस हिला दिया. ये क्या कहते, युधिष्ठिर जी आपको नर्क के दर्शन कराए थे हमने बस, यू हैड अ स्क्रीन सेवर ऑफ नर्क. पर ऐसा क्यों हो पता है? बिकॉज व्हेन लॉर्ड कृष्णा वाज टेलिंग यू कि आप बोलो अश्वत्थामा मारा गया, आप यू हेजिटेटेड. व्हेन गॉड इज टेलिंग यू टू से समथिंग, डू इट. और हम भगवान की परीक्षा नहीं लेंगे, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं. व्हेन ही इंस्ट्रक्ट्स वी शुड डू इट देयर एंड देन. उस वक्त आप थोड़े हिचकिचाए थे, पर मैं धर्मराज युधिष्ठिर, अरे नक्की करो यार, धर्मराज टाइटल भगवान बोल रहे हैं ना, करने का है, खत्म. दैट्स लव, दैट्स लव. तो उसको तो आप हिचकिचाए थे, इसलिए आपको ये नर्क का थोड़ा हमने स्क्रीन सेवर दिखाया था. ये पांडव लोग जो भगवान के साथ उठे बैठे खाए, क्या वो नर्क जाएंगे? से पांडव दे आर नॉट इन आवर कैटेगरी, जो तपस्या साधना करके लिबरेट होते हैं. दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड. ये लीला में भगवान की, बाबा जो भगवान की लीला में होगा वो बेचारा कभी मुक्ति पाएगा ना, ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड. सो इसलिए कौरवास दे गॉट स्वर्ग. एंड दुर्योधन बाय द वे इज इनकारनेशन ऑफ कलयुगा, बिकॉज कलयुग आया तो भगवान के पास, कहता है भगवान ये क्या मतलब, मेरा कलयुग, मैं शुरू होने वाला हूँ और आप लीला समाप्त कर रहे हो, इनजस्टिस है ये तो. भगवान ने कहा ओके ओके कलयुग रिलैक्स, यू कम इन माई लीला एज दुर्योधन. सो कलयुगा केम एज दुर्योधन. तो द्वापर युग आया, कहता अरे वाह प्रभु लीला हमारे युग में करो, और इसको आधार कार्ड इसको इशू किया आपने, ये क्या बात है. तो भगवान ने फिर द्वापर युग को भी अलाउ किया. दैट वाज शकुनी. तो इसीलिए इनकी लिबरेशन नहीं होगी, बट यस दे वेंट टू स्वर्ग लाइक दैट. अगर दुर्योधन हो गया होता ना लिबरेट, तो आज हम कलयुग को मिस कर रहे होते, कहते हैं मिस लिबरेट हो गया वो. नो, ही वेंट टू स्वर्ग ओनली. या लाइक दैट. Sorry guys, this has to be the last question. We're running short of time. Okay. This is the last question. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna. I like this question answer very much. मैं recently मैं रामजस कॉलेज में था. We had 2 hours of question answer. मतलब ऑर्गेनाइजर को बोलना पड़ा, कहा था सर now we are done. 1 घंटे का प्रोग्राम 3 घंटा हो गया. और अभी 25 बच्चे लाइन में थे, one after another. So एक चीज़ जो मुझे देखी बड़ी अच्छी लग रही है आज के यूथ में, especially JNU के अंदर, that we are having spiritual inclination. Wow. The world is changing, especially JNU is changing. Woo! So seeing this spiritual inquisitiveness, this enthusiasm is really awe-inspiring.
इज गिविंग मी ग्रेट जॉय. सो इस तरह से ये बड़े परिवार स्पिरिचुअल लोगों का, ऐसे वैसे परिवार नियोजन होता है हम 2 हमारे 2, पर स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं नो, हम 2 हमारे 2 करोड़. दैट्स आवर फैमिली प्लानिंग. सो आई एम सो हैप्पी कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, आस्किंग सच गुड क्वेश्चंस, एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. Hare ओके, Krishna, Prabhu यस, ji. We are so happy to have you. थैंक यू. बहुत टाइम में बोला जाता है कि everything, all things are fixed, all things are predestined. Oh yeah. At the very same time, we have to focus on our karma. Yes. That we can write our destiny through our karma. Yes. So how to look these two things? Ah, very good. So and many times we are in very much confusion if everything is written. हाँ, So तो काम क्या why करना, not too much confused? बैठ जाओ, सो Too much जाओ, जो anxious. मिलेगा मिलेगा. और क्या. पर कर्मा कैसे डेस्टिनी को यस, लिखता है? वेरी गुड How क्वेश्चन. to- इसमें ना देखो 2 तरह के लोग हैं, दोनों एक्सट्रीम्स हैं. एक है भाग्यवादी लोग कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है. सो जाओ भाइयों, कंबल लाओ, रजाई लाओ, सो जाओ, जो आना है यार, और क्या. इनको बोलते हैं भाग्यवादी लोग, लेजी पीपल. इसका दूसरी एक्सट्रीम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग कि कुछ फिक्स नहीं है, ये लकीरें हमने बनाई और ये लकीरें हम ही चेंज करेंगे. लाओ, अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे. ओम शांति ओम. ये है कर्मवादी लोग कि डेस्टिनी कुछ नहीं होती, सब हमारे हाथ में भाई, सब हमारे हाथ में. यस, ये दूसरी एक्सट्रीम है. लाइफ इज नीदर इन दिस एक्सट्रीम, लाइफ इज नीदर इन दिस एक्सट्रीम, लाइफ इज इन बिटवीन द टू. कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे माता पिता फिक्स है. ऐसा नहीं था हम सोचे भाई अगली बार टाटा बिरला कहाँ जन्म लेंगे, यार बहुत हो गया भाई घिसना. ऐसा हमारा फेस कट, डू यू चूज कि भैया आ रही थोड़ा और घिसना देना. हाँ, नाउ दैट लुक्स अलेक्जेंडर चीक्स. डू वी डू दैट? हमारा फेस कट इज आवर डेस्टिनी, राइट. हम किस परिवार में जन्म लेते हैं इज आवर डेस्टिनी. जिससे कई चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड हैं और कई चीज़ें फिक्स नहीं भी हैं. स्पेशली हमारे रिस्पॉन्सेज फिक्स नहीं हैं. देखो उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना उसके लिए वी ट्रेन आवरसेल्व्स. यस, सो देयर इज अ चॉइस, देयर इज अ चॉइस. लॉर्ड कृष्ण एट द एंड ऑफ द गीता क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं नाउ यथेच्छसि तथा कुरु. नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू डू you may do as you desire. That means Krishna gives soul choice. चाहो तो अर्जुन बोल सकता है भगवान मैं ये उल्टी पुल्टी बातें मेरे समझ में नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास पकौड़े खाऊंगा. And he also had the choice to pursue the war. तो इसीलिए चॉइस तो हमारे पास रहती है. तो इसीलिए चॉइस भी है और डेस्टिनी भी है. सो लाइफ इज अ मिक्स ऑफ टू. अगर यहाँ पर चॉइस होती ही नहीं ना अगर, देन वी आर लाइक रोबोट्स. ये कमाना है, इससे मिलना है, ऐसे शादी होनी है, बच्चे हो गए. वी आर लाइक रोबोट्स. एंड व्हाट चॉइस? सो चॉइस भी है, नो डाउट चॉइस है. तो इसलिए लाइफ इज अ मिक्स ऑफ बोथ डेस्टिनी एज वेल एज कर्मा. तो इसलिए हमें अपने कर्म भी करने हैं, अपनी ड्यूटीज भी निभानी है, बिकॉज दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल. या पर कुछ चीज़ें फिक्स हैं तो उसको लेके फिर रोना धोना नहीं करना चाहिए. क्या यार गोल चेहरा हो गया यार, भगवान ने कंपस आ गया पूरा चेहरा बनाया मेरा. जो गोल चेहरे वाले लोग बेचारे कितने डाइटिंग कर लें, मोटे दिखते हैं, वो चेहरा गोल है, क्या करें. तो इसीलिए दैट मीन्स हमें डेस्टिनी को स्वीकार करना चाहिए और जो ड्यूटीज उन पर काम करना चाहिए. एंड भगवद गीता टेल्स बोथ आर देयर. कुछ चीज़ें फिक्स्ड, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है. जो फिक्स नहीं है उस पर काम करें, जो फिक्स हो रखा उसको लेकर रोना धोना ना करें. That's why Chanakya Pandit says, in 3 places you should be satisfied. With your spouse, you should be satisfied. ये नहीं कहा बे ये मिल गया यार, 16 सोमवार के व्रत रखे ये मिला है. शिव जी बोले क्या करूं, कलयुग में सप्लाई खराब आ रही पीछे से, क्या करें. So with the spouse, we should be satisfied. With whatever comes to eat, we should be satisfied. ये नहीं ये क्या है बना दिया, ये छोंक क्यों लगाया, ये क्यों नहीं है, लस्सी लाओ ना, क्या लाइफ में जो मिले खाने को कहते ये यार पोहा है, थैंक यू. चटनी नहीं है, नहीं है जी, हाँ कोई बात नहीं. और अपनी आमदनी को लेकर के वी शुड बी सेटिस्फाइड. सो अपनी आमदनी को लेकर वन शुड बी सेटिस्फाइड, अपने स्पाउस को लेकर सेटिस्फाइड, और जो खाने को मिले वन शुड बी सेटिस्फाइड.
ठीक है. अच्छा, 3 जगह पे कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए. 1, नॉलेज को लेके कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए. आई विश आई कुड नो मोर. मैं और जान पाता, मैं और सीख पाता. विश, प्लीज, ओ. सो नॉलेज को लेके नेवर बी सेटिस्फाइड. इन चैरिटी नेवर बी सेटिस्फाइड. आई विश आई कुड गिव मोर. नेवर बी सेटिस्फाइड. एंड इन नाम जप, चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, नेवर बी सेटिस्फाइड. I wish I could chant more. Never be satisfied. So कुछ जगह पे we should be satisfied. ठीक है, मैंने प्रारंभ में यही है भाई. It's okay. चिल मारो यार. तो आपकी ना टेंशन बहुत कम हो जाती है लाइफ. सो लाइफ इज अ मिक्स ऑफ 2. डेस्टिनी भी है और फ्री विल भी है. सिर्फ फ्री विल नहीं है एज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले भाई साहब लोग और ये भाग्यवादी लोग ना. ये दोनों ही रियलिटी से दूर है. रियलिटी इज इन बिटवीन द 2. या